अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिसन बाय हार्ट। सुने दिल से और दिमाग में बिठा लें। आज का हमारा टॉपिक है कालिब का हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट। तो हकीकी अदाद के लफ्ज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि हकीकी अदाद को पढ़ना कितना ज़रूरी था। तो अगर आप हकीकी अदाद के बारे में इल्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हकीकी अदाद का मैथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब कालिब में भी हकीकी अदाद इस्तेमाल हो रहे हैं। कालिब की डेफिनेशन का पहला लफ्ज़ ही हकीकी अदाद से शुरू हो रहा है, तो हकीकी अदाद को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालिब कहा जाता है। यानी हम 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी जाए, तो उस ब्रैकेट के अंदर जो लफ्ज़ लिखे होंगे उस समेत उन्हें क्या कहा जाएगा? कालिब कहा जाएगा। कालिब का आपको पता चल गया। कालिब के अंदर कितारें और कॉलम होते हैं। कितार जो लफ्ज़ दाएं से बाएं हमें नज़र आ रहे होंगे वो हमारी कितारें हैं, जैसे 1, 2, 0 या रो 1 है, और 3, 5, 7, 3, 5, 4 ये रो 2 है, 2, 1, -1 ये रो 3 है। और इन्हीं आदात को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये हमारे कॉलम बन जाते हैं। यानी एक ही कालिब के अंदर रोज़ भी पाए जाती हैं और कॉलम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालिब का मर्तबा। तो कालिब के अंदर जो कितारें और कॉलमों की तादाद होती है ना, यही ज़ाहिर कर रही होती है कालिब का मर्तबा क्या है। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं, A बराबर 3, 2, 5 लिखें और लिखें M क्रॉस N। तो यहाँ पर जो M होगा वो कितारों की तादाद को ज़ाहिर करेगा और N जो होगा वो कॉलम को। यानी इसमें एक कॉलम है और एक कितार है और 3 कॉलम है। आपको कालिब की कितार, कालिब का कॉलम और कालिब के मर्तबे का इल्म हो गया। अब हम चलते हैं कालिब की इक़साम की तरफ। कालिब की दर्जा ज़र मिसाल इक़साम है: कितारी कालिब, कालमी कालिब, मुस्ततीली कालिब, मुरब्बी कालिब, सिफरी कालिब, ट्रांसपोज कालिब, मनफी कालिब, सिमेट्रिक कालिब, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब, वितरी कालिब, स्केलर कालिब, वाहदनी या ज़रबी ज़ाती कालिब। यानी इसकी 12 इक़साम हैं, 12 टाइप्स ऑफ कालिब हैं। अब हम तरतीब से एक एक को पढ़ेंगे। ऐसा कालिब जिसमें एक कितार हो कितारी कालिब कहलाता है। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया रो 1, रो 2, रो 3, लेकिन एक ही रो पर जो मुश्तमिल कालिब होगा उसको कितारी कालिब कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कालमी कालिब, जो एक कॉलम पर मुश्तमिल होगा उसे कालमी कालिब कहेंगे। खैर ये तो बहुत आसान है। कितारी कालिब और कालमी कालिब, जो एक कितार पर मुश्तमिल हो वो कितारी और जो एक कॉलम पर मुश्तमिल हो वो कालमी कालिब है। नेक्स्ट है हमारा मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब का तस्वुर समझने के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुस्ततीली कालिब की शक्ल होती है। जब हम मुस्ततील बनाते हैं तो बनाते हुए तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। तो इसी तरह मुस्ततीली कालिब में कितारों की तादाद इसके कालमों की तादाद के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ABCDEF, तो इसमें 2 कितारें और 3 कॉलम है। तो ये मुस्ततीली कालिब है क्योंकि इसमें कितारों की तादाद इसके कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कितारें और 3 कॉलम है। नेक्स्ट है मुरब्बी कालिब, स्क्वायर कालिब। तो जब स्क्वायर की शक्ल को देखा जाए, हम स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर रखी जाती थी। तो ये वही तस्वुर इसमें है कि इसमें जो मौजूद होंगी कितारें और कालम, उन दोनों की तादाद बराबर होगी। यानी जितनी एक कालिब के अंदर कितारें होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे यहाँ पर कालिब ए में 2 ही कितारें और 2 ही कॉलम हैं। नेक्स्ट है सिफरी कॉलम, नल मैट्रिक्स। जिस तरह से हमारा नल सेट होता था, नल सेट में कोई अदद नहीं होता 0, तो इस तरह नल मैट्रिक्स में भी कोई अदद नहीं होगा। सारे के सारे जो अदाद होंगे वो 0 होंगे। यानी इसमें जितनी भी कितारें, जितने भी कॉलम होंगे, उनके जो लफ्ज़ लिखे जाएंगे वो 0 होंगे। जैसे कि यहाँ पर A बराबर है 0, 0, 0। 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं, लेकिन सारे के सारे रुकन जो हैं वो 0 हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कालिब। तो ट्रांसपोज जो है ना, ट्रांसपोर्ट से निकला, यानी अगर हमारा कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह कालिब के अंदर भी कालिब के अरकानों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब ट्रांसपोर्ट में हम कितारों को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ए में आपको रो 1, रो 2, रो 3 नज़र आ रही है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 नज़र आ रहा है। तो जब हम इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो हम रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देंगे और रो 2 को कॉलम 2 में बना देंगे और रो 3 को कॉलम 3 बना देंगे। अब यहाँ पे दोनों का फ़र्क देख सकते हैं। जो पहली रो थी वो ए ट्रांसपोर्ट में A में R1 A ट्रांसपोर्ट में
कॉलम 1 बन जाता है। सॉरी, मैंने जब कहा कि हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफ़र होता है। कॉलम में ट्रांसपोज़ होगा और जब हम बोलेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है मनफी कालिब। नेगेटिव मैट्रिक्स हमें एक कालिब दिया होगा, उसका हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मनफी कालिब मिलेगा। ए है हमारे पास 1 -2 3 4, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 2 -3 और -4 मिलेगा, तो ये हमारा मनफी कालिब होगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक कालिब। सिमेट्रिक कालिब ऐसा कालिब होता है जिसमें इसमें भी हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं। जैसे एम हमारे पास है 1 2 3 4 -1 4 3 4 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा हमारे पास यहाँ पर एम हमारे पास 1 2 3 और 2 -1 4 3 4 0, यानी रो 1 रो 2 रो 3 है, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट करें तो हम देखिए रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, रो 3 को कॉलम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद देखें कि आप वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, जैसे एम में थी वही एम ट्रांसपोर्ट की आ गई हैं। तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी वो पहले की जैसा ही रहे, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। तो सिमेट्री की वजह से इसमें भी ट्रांसपोर्ट लिया जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो हमारे पास ए आएगा, लेकिन वो माइनस ए हो जाएगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक कालिब ऐसा कालिब होता है जिसमें ए ट्रांसपोर्ट बराबर हो जाता है -ए के। यहाँ ए हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 है। अगर इसका हम ट्रांसपोर्ट लें, रो को कॉलमों में चेंज करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0 -2 3 2 0 -1 3 1 -0। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा वो ए जैसा बन जाता है, यानी ए का ट्रांसपोर्ट -ए के बराबर होता है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है वितरी कालिब। डायगोनल मैट्रिक्स मसला फिसक और उसकी रो से आप जानते होंगे तिरछी लाइन को वितर कहते हैं। तो जब कॉलम में तिरछी लाइन जो होगी वो उसके अरकान जो है ना गैर सिफर होंगे, यानी बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और वो जो वितरी होगी वो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 वितर में 1 2 3 और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसको ये कहते हैं वितरी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो, वितरी कालिब कहलाता है। नेक्स्ट है स्केलर कालिब। ये है ये होता तो वितरी कालिब की तरह है, लेकिन स्केलर कालिब में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वितरी कालिब के अरकान है ना वो सारे सेम हो। जैसे वहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 2 2 2 हो। ये लास्ट 3 टाइप्स जो हैं वितरी कालिब, स्केलर कालिब, ज़रबी ज़ाती कालिब, ये आप इसमें तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि वितरी कालिब में जो वितर के अरकान है वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी अल्फाज हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 2 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्केलर कालिब में ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए और साथ में कुछ भी ना हो, सेम हो, यानी पहला 2 है दूसरा भी 2 तो तीसरा भी 2 होना चाहिए, पहला 3 है दूसरा 3 तो तीसरा भी 3 होना चाहिए। ज़रबी ज़ाती कालिब में ये है कि ये सेम होने के साथ साथ हर वितरी रकम एक होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम सब में एक एक लिखेंगे, यानी जो वितरी अरकान है वो 1 1 नहीं लिखा जाएगा और कोई लफ्ज़ नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, कालिब की तारीफ़, कालिब का मर्तबा, कालिब की कितार, कॉलम और कालिब की अक़साम। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको मैथ आसान लग रहा है लेक्चर्स को सुनने के बाद तो आप काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।